प्रिया मौर्य है जो कक्षा 12वीं की छात्रा थी, तो उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा है, जहां पर आप देख पाएंगे किस तरह से लोगों का काफ़ी यहां पर हुजूम देखने को मिल रहा है। ऐसे ड्राइवर बदतमीज़, उनको कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और प्रिंसिपल जब घर वाले लड़की की शिकायत ले गए कि आपके ड्राइवर ने ऐसा शिकायत किया, तो उस पर संज्ञान न लेते हुए परिवार वालों को भगा दिया गया और लड़की को मारा पीटा गया, बहुत मारा पीटा गया। प्रिंसिपल ने मारा, राजकिशोर ने। और राज कपूर सिंह ने उन्होंने मारा, मारपीट की। और मारपीट फिर क्षुब्ध होकर लड़की ने 3 मंजिले छत से आपा खो के कूद गई। उसके बाद भी उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, अभी भी राज को फिर खुले में घूम रहा है। सबसे बड़ा दोषी इसमें किसको मानती हैं आप? मास्टर को सबसे बड़ा आरोपी? सबसे बड़े आरोपी जो प्रिंसिपल है, राज कपूर मास्टर जो है, क्या होना चाहिए? उनको सजा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम फतेहपुर के खागा क्षेत्र में मौजूद हैं। और दोस्तों बता दें कि एक मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है प्रिया मौर्य का। प्रिया मौर्य कौन थी, कैसे प्रिया मौर्य की मृत्यु हुई, उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों बता दें कि प्रिया मौर्य एक सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा थी, 12वीं की। और स्कूल के द्वारा चलाई जा रही बस से वो प्रतिदिन आवागमन करती थी स्कूल के लिए। और होता क्या है कि जो बस का ड्राइवर होता है शिवशरण, उसके द्वारा लगातार 12वीं की छात्रा प्रिया मौर्य को प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके साथ छेड़खानी की जा रही थी, जिसकी शिकायत प्रिया मौर्य अपने परिजनों से करती है। तो परिजन 23 सितंबर 2024 को स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल के जो प्रबंधक होते हैं राज कपूर सिंह, उनसे शिकायत करते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि उनको डांट कर वहाँ से भगा दिया जाता है। उसके बाद से फिर से प्रिया मौर्य के साथ वही कहानी शुरू हो जाती है। वही कहानी दोबारा दोहराई जाने लगती है। तो प्रिया मौर्य फिर से अपने घर में बताती हैं और फिर से प्रिया मौर्य के जो परिजन होते हैं वो शिकायत को लेकर जाते हैं और होता वही है जो उससे पहले हो चुका था। इस बार प्रिया मौर्य खुद जाके प्रबंधक से बताती हैं, तो बताया गया कि प्रबंधक ने प्रिया मौर्य को भी डांटा और डांट कर और मारकर वहाँ से भगा दिया। उसके बाद इस बात से आहत होकर प्रिया मौर्य अपने स्कूल के ही दूसरी मंजिल से छलांग लगा देती हैं। छलांग लगाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती हैं। उसके बाद से जो प्रिया मौर्य के परिजन होते हैं आनन फानन में लेकर प्रयागराज के एक निजी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ पर प्रिया मौर्य को एडमिट कराते हैं। प्रिया मौर्य वहाँ एडमिट रहती है, जिसके बाद इलाज में उनको राहत ना मिलने की वजह से वहाँ से रिफ़र करके कानपुर ले जाते हैं। कानपुर में भी एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ पर इलाज के दौरान प्रिया मौर्य की मृत्यु हो जाती है। तो बता दें कि इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं और उनके परिजन भी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि उस बेटी का अंतिम संस्कार हो रहा है, तो इसलिए जो है वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। फिलहाल ये तस्वीरें ज़रूर आपको दिखाएंगे। आप देख पाएंगे किस तरह से लोगों को काफ़ी यहाँ पर हुजूम है, लोगों को काफ़ी भीड़ है। और बता दें कि प्रिया मौर्य की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सनसनी से छा गई है, जहां पर एक तरफ देश और प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है, वहीं पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इन सारे नारों पर पानी फिर जाता है। कहीं ना कहीं सारे नारे नकारा साबित हो जाते हैं, जैसा कि प्रिया मौर्य के साथ हुआ। प्रिया मौर्य बता दें एक बार फिर से कि 12वीं की छात्रा थी, जो सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा थी। और लगातार स्कूल के जो बस ड्राइवर था यानी कि शिवशरण, उसके द्वारा बच्ची से छेड़खानी की जा रही थी और इसी बात से आहत होकर बच्ची ने ये कदम उठाया। तो बता दें कि आज जो है उस बच्ची के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर प्रशासनिक दस्ता मौजूद है। और साथ ही यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण तो है ही, उसके बाद से दूर दराज से जो इनके नाते रिश्तेदार हैं वैसे भी लोग बाग चल कर आए, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ फतेहपुर जिले का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का हो चुका है। जिस तरह से प्रिया मौर्य के साथ ये घटना होती है, उसके बाद से ये मामला पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं तूल पकड़ लेता है। और एक एक करके लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर देखा ये जा रहा है कि इन दिनों महिलाओं में अत्याचार और महिलाओं का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर देश और प्रदेश की सरकारों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा जैसे तमाम कानून बनाए। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये सारे के सारे जो कानून हैं वो फीके पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे इनमें कोई दम ही ना हो। तो प्रिया मौर्य के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के लिए ले जाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रिया मौर्य है, जो कक्षा 12वीं की छात्रा थी, तो
उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा है, जहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से लोगों का काफ़ी यहाँ पर हुजूम देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोगों की भीड़ है। और जिस तरह से ये हादसा हुई है उसके बाद से बता दें कि कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का कौतूहल है कि जब स्कूल जाने वाली बच्चियाँ ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो फिर आने वाले समय में क्या कुछ होगा। जिस तरह से एक तरफ देश और प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, वहीं पर जब ऐसी बेटियों के साथ ऐसे जुल्म और अत्याचार होते हैं तो ये सारे के सारे जो नारे होते हैं वो कहीं ना कहीं फीके साबित होते हैं, नकारा साबित होते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोगों की लंबी कतार है, यहाँ पर लोगों की लंबी भीड़ है। तो अभी जो प्रिया मौर्य है उनकी बॉडी को पंचतत्व में विलीन करने के लिए ले जाया जा रहा है। तो दोस्तों बता दें कि आज प्रिया मौर्य का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और जैसा कि बता दें कि अब यह मामला धीरे धीरे करके तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से उसकी मौत होती है और लगातार वो शिकायत पे शिकायत कर रही थी, लेकिन जो स्कूल के प्रबंधक थे राज कपूर सिंह वो इस मामले को नज़रअंदाज कर रहे थे और कहीं ना कहीं कारण यही है कि उसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को काफ़ी जत्था लोगों को काफ़ी हुजूम देखने को मिल रहा है। लोग बाग किस तरह से चलकर जा रहे हैं प्रिया मौर्य को अंतिम विदाई देने के लिए। तो कुछ हमारे साथ यहीं के जो स्थानीय निवासी हैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ पूरा मामला, क्या नाम है? संदीप मौर्य। संदीप जी, क्या था पूरा मामला, कैसे क्या घटना हुई? अरे लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे स्कूल में। हाँ। और यहाँ भी घर में मतलब बस ड्राइवर गाली गलौज कर रहा था, तभी उसने ऐसा आके अभाविक में किया। उसको मारे भी हैं, मतलब वहाँ ऑफिस में बुला के प्रिंसिपल भी मारा है, प्रिंसिपल मारा है, फिर जो है वो अपना चढ़ के कूद गई। तो क्या चाहते हैं ऐसे में आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं, राज कपूर को फांसी होना चाहिए। चलिए ठीक है, बंद होना चाहिए। अच्छा। यहीं पर किन्नर समाज के भी कुछ लोग आ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दरअसल वो क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बता दें कि लोगों की काफ़ी यहाँ पर भीड़ तो दिखाई दे ही रही है। आज प्रिया मौर्य को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर जिस तरह से लोगों का जन सैलाब देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं अब ये बात छुपी नहीं रह गई है। आए दिन इस तरह से बहन बेटियों को ऊपर अन्याय और अत्याचार और इस तरह का प्रताड़ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना किन्नर है। अच्छा। आज प्रिया मौर्य की अंतिम विदाई में विदाई में आए हम लोग भी। हाँ, हमको जिस तरह से प्रिया मौर्य के साथ ये घटना हुई है तो इसको लेकर क्या कहेंगी? हम क्या करना चाहते हैं, हमारी बिटिया को न्याय चाहिए हमको। हाँ, न्याय चाहिए हमको। जब प्रिया मौर्य इस घटना को लेकर अपने परिजनों से बताती, उनके परिजन जब स्कूल गए थे और उन्होंने इस बात को लेकर शिकायत भी की प्रबंधक से, अगर उस समय उन्होंने तत्काल संज्ञान ले लिया होता शायद ये घटना ना होती। ना घटना होती, सच बात है, मगर हमको ये न्याय चाहिए। सबसे बड़ा दोषी इसमें किसको मानती हैं आप? मास्टर को सबसे बड़ा आरोपी? सबसे बड़े आरोपी जो प्रिंसिपल है, राज कपूर मास्टर जो है। क्या होना चाहिए? उनको सजा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ, नौकरी से बाहर। ये किन्नर समाज के लोग हैं, ये और भी यहाँ पर लोग बाग हैं। ये बताइए कि अगर ये इस मामले को अगर समय रहते संज्ञान में ले लिया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। तो सबसे बड़ा जो दोषी है इसमें किसको मानते हैं, ड्राइवर या? राज कपूर और ड्राइवर दोनों हैं। दोस्तों बता दें कि प्रिया मौर्य के गांव से खबरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ दादा? घसीटे। प्रिया मौर्य को अच्छी तरह जानते होंगे, उन्हीं गांव के? हाँ जानते हैं। कैसे क्या घटना हुई, क्या चाहते हैं? अब घटना इसी तरह हुई कि अत्याचार ना होना चाहिए, हुआ ये गलत हुआ। इसको फैसला चाहिए, स्कूल बंद होना चाहिए। आज हमारे साथ कल अगला के साथ हो सकता है, कुछ होगा नहीं तो फिर कैसा काम चलेगा भाई। बिल्कुल यानी कि जो आज एक बेटी के साथ हुआ तो कल किसी और के साथ हो सकता है। कल किसी और के साथ हो सकता है। जी सर। प्रबंधक राज कपूर सिंह की एक लापरवाही आज उस बेटी को अपनी ज़िंदगी देकर चुकानी पड़ी। कहीं ना कहीं अगर इस मामले को समय रहते संज्ञान में ले लिया जाता, इसको नज़रअंदाज ना किया गया होता तो शायद आज प्रिया मौर्य सब लोगों के बीच में होती। और लगातार छेड़खानी से परेशान 12वीं की छात्रा प्रिया मौर्य शिकायत करती रही। पहले तो उसने अपने परिजनों से बताया, परिजनों से बताने के बाद जब उसके परिजन स्कूल जाते हैं तो प्रबंधक राज कपूर सिंह के द्वारा इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके फलता हुआ ये कि आज प्रिया मौर्य समाज में नहीं रही और आज वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई।
यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लोग तो काफ़ी हैं। थोड़ा सा रास्ता दीजिए, उन जाने दीजिए गाड़ी। हाँ, यहीं क्या स्थानीय निवासी? जी स्थानीय है। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? इस घटना में कहना चाहेंगे कि ऐसे ड्राइवर बदतमीज़, उनको कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और प्रिंसिपल जब घर वाले लड़की की शिकायत ले गए कि आपके ड्राइवर ने ऐसा शिकायत किया, तो उस पर संज्ञान न लेते हुए परिवार वालों को भगा दिया गया और लड़की को मारा पीटा गया, बहुत मारा पीटा गया। प्रिंसिपल ने मारा, राजकिशोर ने। अच्छा। और राज कपूर सिंह ने उन्होंने मारा। ये बात सही है कि प्रिया मौर्य के साथ उन्होंने जो है इसको मारपीट की? मारपीट की। और मारपीट फिर क्षुब्ध होकर लड़की ने 3 मंजिली छत से आपा खो के कूद गई। उसके बाद भी उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। अभी भी राज को फ्री खुले में घूम रहा है। अच्छा, राज कपूर सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई, अभी खुले में घूम रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? प्रिया मौर्य के साथ न्याय हो, उनको सजा हो। सबसे जो बड़ा आरोपी है, जो बड़ा दोषी है इसमें, तो उसको किसे मानते हैं? राजकिशोर और ड्राइवर दोनों। समय रहते अगर इस मामले को संज्ञान में लिया जाता तो शायद आज प्रिया मौर्य जिंदा हो। जी बिल्कुल, है ना? जी। अब दोस्तों, अभी का जो माहौल है वो कुछ अलग है, क्योंकि अभी प्रिया मौर्य को अंतिम विदाई दी जा रही है और गमगीन माहौल है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोग बाग कितना कुछ बोलेंगे। फ़िलहाल तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से गांव के लोगों सहित यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, अगल बगल के जो आसपास पड़ोस के जो गांव के लोग हैं, उनका काफ़ी जत्था, काफ़ी हुजूम देखने को मिल रहा है, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। और बता दें कि जिस तरह से प्रिया मौर्य के साथ ये घटना हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं इसकी चर्चा आग की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई है और उत्तर प्रदेश से होते हुए कहीं ना कहीं अब ये देशव्यापी चर्चा बन चुकी है। और जिस तरह से आए दिन निरंतर ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में घटित हो रही हैं, जहां पर समय रहते कभी तो प्रशासन की लापरवाही सामने आती है, तो कभी जो है स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ लापरवाहियाँ सामने आती है, जिसके चलते ऐसा होता है कि प्रिया मौर्य जैसी बेटियाँ जो हैं अपने आप को समाप्त कर लेती हैं। ये एक सज्जन है, क्या नाम हुआ आपका? राजू। यही का स्थानीय निवासी है। हाँ। क्या कहेंगे प्रिया मौर्य के मामले को लेकर? अरे बिटिया अच्छी रही बेचारी, अब स्कूल को उसमें से घटना हो गई। अब कोई पढ़ाना चाहेगा इस तरह से बेटियों को? कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? कि सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। और क्या भाई, ऐसे लड़की रही वो, उसके साथ प्रताड़ित किया गया, ये गलत तो है ही है। हाँ। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। क्या नाम हुआ सर? उत्तम सिंह। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? क्या लगता है जो मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मुझे मालूम ही नहीं, अभी आया हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा गांव रानीपुर बहेरा है, सुना हूँ। यहाँ के नहीं? हाँ तो सुने तो है पूरा प्रकरण? हाँ तो सुने। क्या लगता है जो प्रिया मौर्य के साथ हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? अब ये तो बहुत अभद्रता का व्यवहार किया गया है। गलत हुआ है? गलत हुआ है। तो इसमें कैसी न्याय की उम्मीदें रखते हैं आप लोग? अब न्याय, अब हम न्याय क्या बताएं, अपने हिसाब से न्याय विचार राज कपूर या जो भी हैं अपना उसको सोचे समझे। प्रशासन है भैया, प्रशासन है, हम थोड़ा कुछ कह सकते हैं, प्रशासन है आप लोग। तो दोस्तों, निरंतर खबरों में यूं ही आप लोग बने रहिएगा। तस्वीरें हम आप लोगों को लगातार इसी तरह दिखाते रहेंगे। बता दें कि अभी हम प्रिया मौर्य के गांव में मौजूद हैं और आज प्रिया मौर्य की अंतिम विदाई है। कहीं न कहीं उनके अंतिम क्षण में तमाम लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और भारी लोगों का यहाँ पर जनसैलाब देखा जा रहा है। लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है और कहीं ना कहीं अब लोगों में एक डर सा बैठ गया है कि जिस तरह से प्रिया मौर्य के साथ होता है, इस तरह से हमारी भी बहन बेटियों के साथ आगे चल के हो सकता है। तो कैसे हम भरोसा करेंगे जब ऐसे ऐसे प्रिंसिपल स्कूल में होंगे कि जो बेटियों जैसे संवेदनशील मामलों में लापरवाही बरतते हैं, ऐसे ऐसे मामलों को नज़रअंदाज करते हैं, जिसका खामियाजा बेटियों को अपने जान देकर चुकाना पड़ता है। तो फिलहाल अभी की जो अपडेट है वो यहीं तक रखते हैं। आप लोग यूं ही खबरों में बने रहिएगा। प्रिया मौर्य के जो परिजन हैं उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे, दरअसल पूरा प्रकरण क्या था, कैसे क्या हुआ, वो सारी बातें जानेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।